नमस्कार साथियों, कैसे हो? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। भाई स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं नगर पालिका की जो भर्ती थी और जिस पर जो विवाद चल रहा था, उस विवाद पर कल शाम को कोर्ट का फैसला आया था। फैसले के बारे में मैंने आपको अवगत करवा दिया था। भर्ती प्रक्रिया में अब आगे क्या होना है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों की जो मांग है, जब बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर भर्ती में अब आगे क्या होगा। इस भर्ती में एक नया मोड़ यह है कि कोर्ट ने इस भर्ती की संशोधन तिथियों को लेकर या इसके अनुभव प्रमाण पत्र के विवाद को लेकर 28 मई एक नई डेट दे दी है। तो यानी भर्ती प्रक्रिया, और कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसे चलने दिया जाए, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाए। छात्रों के हितों को देखते हुए उन्हें रियायत दी जाए और भर्ती प्रक्रिया को आगे चालू रखा जाए। परंतु जो सरकार की मंशा है, सरकार क्या चाह रही है, क्योंकि लगातार आप सबको पता है ये भर्ती 2023 में आई थी और 23 में जब ये भर्ती आई थी तो इसके लिए अलग नियम थे, और नियमों में सबसे बड़ा जो नियम था अनुभव प्रमाण पत्र का, जो 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र हुआ करता था। यह अनुभव प्रमाण पत्र कोई भी सक्षम अधिकारी जारी कर सकता था, नगर पालिकाएं जारी कर सकती थी, कोई भी सरकारी संस्थान जारी कर सकता था, प्राइवेट संस्थान जारी कर सकते थे, कॉलेज या स्कूल जारी कर सकते थे, कोई औद्योगिक संस्थान था तो वो भी जारी कर सकता था, होटल भी जारी कर सकता था, मॉल वाले भी जारी कर सकते थे, कोचिंग वाले भी जारी कर सकते थे, या किसी के घर में कोई सफाई कर्मचारी काम करता था वो भी जारी कर सकता था। इसके बाद क्या होता है कि सरकार बदल जाती है, राजस्थान में एक नई सरकार बनती है, भाजपा सरकार, और 1 मार्च 2024 को भाजपा सरकार ने भर्ती को नया रूप देते हैं और 24,797 पदों की भर्ती निकाली जाती है। और पूर्व में यानी जो 2023 की भर्ती में जो फॉर्म भरवाए गए थे उनको दोबारा फॉर्म भरने के लिए नहीं कहा जाता है कि उनके वही फॉर्म मान लिए जाएंगे, नए आवेदन मांगे जाते हैं। परंतु बीच में सबसे बड़ा मोड़ आता है कि 15 मार्च को सरकार ने एक संशोधन पत्र जारी किया और संशोधन पत्र में साफ शब्दों में कह दिया गया कि अनुभव प्रमाण पत्र उन्हीं लोगों का मान्य किया जाएगा जिन लोगों ने नगर पालिकाओं में सीवरेज का काम किया है। अब उस समय लगभग 8,39,000 फॉर्म भरे गए थे। 8,39,000 फॉर्म भरे गए थे। ये 8,39,000 फॉर्म जो हुआ करते थे, इनमें से 8,39,000 फॉर्मों में से 6 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म भरा था। उस समय अनुभव प्रमाण पत्र या तो किसी कंपनी का लगाया था, या किसी स्कूल का लगाया था, या किसी के घर का लगाया था। तो उनका जो फॉर्म है रद्द होने की कगार पर आ गया। उनमें से उदय सिंह नाम का लड़का और राजेंद्र मीणा नाम का लड़का, इनके साथ 30 लड़के और कोर्ट में चले जाते हैं कि अगर किसी भर्ती को जारी किया जाता है तो भर्ती आने से पहले नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों के तहत फॉर्म भरवाया जाता है। मगर अब जो नई सरकार आई है और पूर्व में जो फॉर्म भरवाए गए थे उन नियमों में परिवर्तन कर दिया, और परिवर्तन करने के कारण लगभग 6 लाख लोगों का बहुत से अंधकार में चला गया। तो इस याचिका पर सुनवाई एक बार टल चुकी थी, कल इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने छात्रों के हितों को देखते हुए क्या कहा है कि भर्ती को जारी रखा जाए। एक बार में कल के जो न्यूज आई थी, एक तो ये फर्स्ट इंडिया न्यूज की जो टीवी कैंप था उस पर जारी किया गया था, इस पर भी यही कहा गया था कि अनुभव प्रमाण पत्र से जो मामला जुड़ा हुआ है अभी किसी का फॉर्म रद्द नहीं किया जाए और भर्ती प्रक्रिया को ऐसे के ऐसे ही जारी रखा जाए। और याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील थे वो थे रामानुज शर्मा, जबकि सरकार की तरफ से जो वकील थे वो थे जीएस गिल, और इसे जो कोर्ट की जो जस्टिस थे, न्यायाधीश थे समीर जैन। समीर जैन ने एक सरकार के, सीधे शब्दों में कहूं तो सरकार के दबाव में यह फैसला जारी किया है, क्योंकि इससे आज के न्यूज़पेपर में भी यही खबर प्रकाशित की गई है कि प्रार्थियों के हित प्रभावित नहीं होने चाहिए। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनके फॉर्म रद्द नहीं होने चाहिए, भर्ती में अभी उन्हें बनाए रखा जाए। इसका सबसे बड़ा कारण है राजस्थान में होने वाले लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव कल पूर्णतः संपन्न हो चुके हैं। इसी कारण कल सुनवाई हुई है, और इस सुनवाई में सबसे बड़ा फेरबदल क्या है कि सरकार की तरफ से जो गिल साहब वकील थे उन्होंने 2 सप्ताह का समय और मांगा है कि हम अपनी तरफ से कोई बात प्रस्तुत करेंगे कि हमने भर्ती में संशोधन क्यों किया। यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा था, राजनीतिक पार्टियों को लाभ पहुंचाने का काम था। गरीब, बेरोजगार विद्यार्थियों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है, और इस अन्याय के खिलाफ बेरोजगारी संघ के अध्यक्ष नंद किशोर जी ढंडोरिया ने आंदोलन भी किया था, मगर उसका भी कोई प्रभाव नहीं रहा। राजेंद्र मीणा का आंदोलन था, उसका भी कोई प्रभाव नहीं रहा। तो अब एक बार मैं इस कटिंग को पूरी तरह समझाते, देखो मैं मेरे शब्दों में समझाऊं तो ये भर्ती आई थी
9 जून 2023 को, और इस भर्ती में पदों की संख्या थी 13,184। मगर जब कांग्रेस सरकार थी इसने इसमें पद बढ़ा दिए, और पद बढ़ाए तो पद बढ़ाने पर क्या हुआ, 11,797 पद नए सर्जन कर दिए गए, तो लगभग ये 25,000 पदों की भर्ती हो गई। परंतु क्या हुआ, जब चुनाव हुए ना, तो चुनावों में क्या है, सरकार बदल गई। चुनाव में सरकार बदल जाती है और नई सरकार आती है। नई सरकार ने 24,797 पदों पर एक नई भर्ती जारी कर दी, और इस भर्ती से पहले जो ये 13,139 पदों की भर्ती थी, इसमें 8,39,000 फॉर्म भरे गए थे। फिर ये 24,797 पदों की भर्ती हुई, तो कुल मिलाकर 9,20,000 फॉर्म भर दिए गए। इसी बीच क्या होता है कि 15 मार्च को एक शुद्धि पत्र जारी किया जाता है, और इस शुद्धि पत्र में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है ये केवल नगर पालिका का या कोई भी सक्षम अधिकारी होता है वो जारी करे, उन्हीं का मान्य होगा। जबकि इसे पूर्व में भर्ती आई थी तो उसमें कहा गया था कि राज्य सरकार की अर्ध सरकारी संस्था प्लेसमेंट एजेंसी संवेदक 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र वैध माना जाएगा, इसमें यह कहा गया था। मगर अब कहा जा रहा है केवल नगर पालिकाओं में काम करने वाले ही इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं, जबकि फॉर्म भर लिए गए हैं 9,20,000 लोगों में से 4,70,000 लोग ऐसे हैं अब वर्तमान में जिनके पास नगर पालिका का या सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। तो अब और ये भर्ती जो है ना, अब इसकी नई सुनवाई 28 मई दे दी गई है, अर्थात इसका मतलब यह 28 मई से पहले भर्ती की अब कोई नई चीज आपके सामने देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अंतिम फैसला कोर्ट का होगा कि कोर्ट सरकार को क्या कहती है। सरकार अपने 2 सप्ताह जो मांगे गए हैं उन 2 सप्ताहों में क्या याचिका पेश करती है, यह भी आपको देखने वाला होगा। इससे बीच में दोस्तों आपको बता दूं थोड़ा सा, अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा है और बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, तो हमने बीएसटीसी के लिए एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है, और इस स्पेशल बैच की जो प्राइस है मात्र 399 रुपए है। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसकी नियमित क्लासें आपको सोमवार से प्रारंभ हो जाएगी लाइव फ्रॉम बाय स्टडी ऐप पर। इस ऐप की जो विशेषता है, आपको जितने भी टीचर पढ़ाएंगे जो बोर्ड पे लिखा गया है उसकी पीडीएफ मिलने वाली है। इसके साथ डाउट सेशन के लिए आपके पास 24 घंटा मैसेज उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा आपकी डेली लाइव क्लास होगी, मॉक टेस्ट होंगे। मॉक टेस्ट कितने होंगे? 51 टेस्ट पेपर होंगे। बाय स्टडी ऐप को कोई भी विद्यार्थी डाउनलोड करता है तो उसको 10 टेस्ट पेपर क्या मिलेंगे? बिल्कुल फ्री मिलेंगे, चाहे कहीं का विद्यार्थी भी हो। जो ऐप खरीद रखा है उस बच्चे को तो 51 के 51 मिलने है ही है। इसके अलावा मॉक टेस्ट, रिकॉर्डेड क्लासें, ये क्लासें आपकी एग्जाम डेट तक आपके पास उपलब्ध रहेगी और टॉमोस टीचरों द्वारा आपको पढ़ाई करवाई जाएगी। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और अपने सपनों को साकार करें। अब मैं वापस आ जाता हूं मेरे दोस्तों भर्ती प्रक्रिया की बात पर कि भर्ती में आगे क्या होने वाला है। भर्ती में आगे होने वाला है भाई साहब 28 मई को। 28 मई को क्या है? सीधा फैसला होगा। और यह फैसला क्या हो सकता है? क्या होगा फैसला? क्या होगा फैसला? इस फैसले में मैं आपको बता दूं, जो अनुभव प्रमाण पत्र का विवाद है, सरकार का दबाव कोर्ट पर रहेगा। और जहां तक अभी तक जितने भी फैसले हैं तो सरकार के पक्ष में है। तो अब कोर्ट क्या करेगा? किसी का फॉर्म भी रद्द नहीं होगा। फॉर्म किसी का भी रद्द नहीं होगा। अब रद्द नहीं होगा तो भाई साहब जिनके पास घर के या किसी प्राइवेट संस्थान के अनुभव प्रमाण पत्र है उनका क्या होगा? तो भाई साहब ये क्या करेंगे, यहां पर क्या है, प्रायोरिटी देंगे कि अगर सबसे पहले हम उस बंदे को लेंगे जिसने सक्षम अधिकारी के अधीन काम किया है, सक्षम अधिकारी के अधीन काम किया है और सक्षम अधिकारी के द्वारा कोई अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो उसको हमें प्राथमिकता देंगे। और आपको मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं, पूरे राजस्थान में 1176 ऐसे लड़के हैं जिनके पास सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र है। यानी किसी कार्यालय में काम करते थे और सक्षम अधिकारी ने उन्हें बना कर दिया है, क्योंकि ये बैकडेट में तो बनते नहीं, फर्जी में होता नहीं। दूसरी जो प्राथमिकता देते हैं वो देगा नगर पालिका।
जो नगर पालिकाएं होती है और नगर पालिका में जो ठेकेदार होते हैं, इन ठेकेदार के द्वारा जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो इन अनुभव प्रमाण पत्रों की बात की जाएगी। जो इन अनुभव प्रमाण पत्रों की संख्या लगभग 4,50,000 है। फिर जो तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी वो कोई भी आदमी है जिन्होंने सरकारी संस्थान में, सरकारी संस्थान का मतलब क्या है, कोई सरकारी स्कूल है, कोई सरकारी कॉलेज है, ग्राम पंचायत है, या कोई सरकारी ऑफिस है जैसे अस्पताल है, वहां अगर किसी ने काम किया है तो तीसरी प्राथमिकता इनको मिलेगी। और चौथी प्राथमिकता क्या मिलेगी, अन्य। और इन अन्य की संख्या 4,70,000 है, जो ये भर्ती में अपने आप ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि प्राथमिकता के रूप में ही 4,50,000 फॉर्म पहले ही मिल चुके हैं और अपने पदों की संख्या कितनी है, 24,797। इस कारण इनका अनुभव प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, यानी फॉर्म रद्द नहीं होगा मगर इनका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि प्राथमिकता के आधार पर ये रखे जाएंगे। अब जिनके पास सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र है उन्हें सीधी ही नौकरी मिले जाएगी। इसके बारे में आपको यह भी पता होगा कि पहले क्या लगेगी भाई, लॉटरी लगेगी, और लॉटरी में 3 गुना लोगों को पास किया जाएगा, यानी 24,797 जो पद हैं, अगर 3 गुना करता हूं मैं इनको तो लगभग 75,000 पद होते हैं। इन 75,000 लोगों से 3 माह तक काम करवाया जाएगा और 3 माह तक इनको जो 8,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। फिर उसके 3 माह बाद इनका फाइनल सिलेक्शन होगा और फाइनल सिलेक्शन के लिए 24,797 लोगों को छांट लिया जाएगा और बाकी लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। ये भर्ती प्रक्रिया पूरी रहेगी। भर्ती प्रक्रिया अभी जारी है, किसी को चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोबारा से फॉर्म नहीं भरवाए जाएंगे। संशोधन तिथि बढ़ सकती है क्योंकि संशोधन की तिथि आज 27 अप्रैल अंतिम तिथि है। अब आगे बढ़ सकती है क्योंकि कोर्ट ने जो फैसला दिया 28 मई तक के लिए दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।